को बहुत बेसब्री से इंतजार था दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए तैयार की गई 63 सेट वाली बुक जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक आदरणीय रोशन सर और बिट्टू झा सर के सानिध्य में तैयार की गई है। दोस्तों इसकी खासियत बताना चाहूँगा। आपको पता है इसमें हर सवाल का डिटेल में एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है स्मार्ट ट्रिक और बेस्ट टिप्स के साथ। दोस्तों देखिए कितना डिटेल में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, देखिए दूसरा एक पेज का पूरा एक्सप्लेनेशन है, बहुत लाजवाब दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए, आप खुद ही देख कर आप हैरान रह जाएंगे, यहाँ पे बहुत लाजवाब है दोस्तों। आज की धमाकेदार क्लास में दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पहला पेपर है जो हुआ था साथियों 7 अगस्त 2024 को, ठीक है। इस पेपर का हम लोग करेंगे दोस्तों आज पूरी क्लास, 1 से 1.5 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप सब तैयार हो जाओ। चैनल पे अगर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शुरुआत करेंगे हम दोस्तों ज्ञान धारा पब्लिकेशन की इस बुक की शानदार यात्रा का। बहुत लाजवाब दोस्तों, बहुत डिटेल में दिया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। एक टॉपिक जिसको भी पकड़ते हैं पूरा रगड़ के रख देते हैं। देख सकते हैं आप एक साथ 10-10 मुहावरे, आप देखिए आप बचेगा नहीं दोस्तों। अगर इस किताब को पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी है सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, आपका कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। देख लीजिए सूचना का अधिकार आपके सामने है, डिटेल में मिल जाएगा आपको उसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए एक बार फिर से शानदार क्लास का आगमन करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं किताब का पोस्टर आपके सामने है। पहला पेपर है दोस्तों, 26 पेज में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा हाल प्रश्न पत्र। देखिए विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, ठीक है। परीक्षा तिथि 7/8/2024 पेपर 1। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे सभी साथी आ जाओ। देखो पहला प्रश्न है 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है? सबसे बेस्ट ऑप्शन सी होगा जनहित याचिका यानी PIL। ओके देखिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करिए आप लोग। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया। अब सेकंड पॉइंट है 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका PIL की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जनहित याचिका PIL के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमों का प्रावधान है। अगला पॉइंट, अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। आप ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि पीड़ित पक्ष ही जाए, उसके फेवर में कोई और भी PIL कर सकता है। यदि किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। न्यायालय स्वयं कर सकता है या कोई भी अन्य नागरिक कर सकता है, ठीक है। देखो अगला पॉइंट है भारतीय न्यायिक पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती यानी प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती थे। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का बीज सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 ईस्वी में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में बनाया गया था पहली बार। अगला पॉइंट है आखिरी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। अब आप बताइए, कुछ बचा नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। PIL कौन जनक है, पहली बार कब हुई थी, किस मामले में हुई थी, उस समय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कौन कौन कर सकता है दोस्तों, पूरा डिटेल में है चीज़ें यहाँ पे। चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको।
सेकंड क्वेश्चन पे अब आ जाइए। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? बताएं, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने लिखा है, इसलिए ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे दोस्तों। तो कानून बनाने का अधिकार आपको पता ही है, सिस्टम भी पता है दोस्तों, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में बिल पेश किया जाता है, राष्ट्रपति लास्ट में मुहर लगा देते हैं उस प्रस्ताव पे, जो पास होता है बिल कानून बन जाता है, ठीक है। अब हम अगर बात करें दोस्तों कि भारतीय संविधान का जो राज्यसभा है किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 80 से, ठीक है। राज्यसभा में दोस्तों 250 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में संख्या है 245 की राज्यसभा में। अब देखिए लोकसभा के बारे में। चलो भाई देखो, अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं 31, ओके। देखिए अगर बात करें दोस्तों, जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के हर दूसरे साल 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये भी आप याद रखिए। देखिए लोकसभा में दोस्तों अगर बात किया जाए संविधान के प्रावधान की, तो इसमें अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में डिटेल में उल्लेख दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 550 सीटें हो सकती हैं लोकसभा में, ठीक है। और 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है, अवधि होती है दोस्तों, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है हम उसी पे चल रहे हैं, बाकी पढ़ने को तो बहुत है दोस्तों, 3-3, 4-4 घंटे की क्लास भी बन सकती है, इसमें इतना डिटेल दिया है। लेकिन हम फिगर को देखेंगे, मेन जो हमारा पॉइंट होगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। गहरा विश्लेषण यहाँ पे दिया गया है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, तीसरे पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, वार्षिक वृत्ति विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। देखिए वृत्ति विवरण साल भर का जो लेखा होता है लेन देन का, उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट रखवाता है, ठीक है। देखो भाई डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देख लो। भारत में वार्षिक वृत्ति विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। अगला पॉइंट, वार्षिक वृत्ति विवरण को बजट भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है वार्षिक विवरण में भारत सरकार की अनुमानित आय, देखिए जितनी इनकम है और जितना इन्वेस्टमेंट करना है व्यय का विवरण होता है। यह एक दस्तावेज है जो बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अगला पॉइंट, वार्षिक वृत्ति विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है। अगला पॉइंट, वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा नाम बजट तैयार करवाया जाता है। आम बजट दोस्तों तैयार करवाया जाता है। वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार किया जाता है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? परसमुख शेट्टी थे, जिन्होंने पहला बजट पेश किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। अब देख लीजिए प्रधानमंत्री के बारे में भी दे दिया है। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अभी मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ठीक है। अगर तीसरा टर्म पूरा करते हैं तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। पीवीसी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न लोकसभा न राज्यसभा। 3 प्रधानमंत्री देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पद अवधि के दौरान हुई थी। ये लोग दोस्तों जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी, ये उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र और राजीव गांधी सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री बने। एक और तगड़ा पॉइंट देखिए, अगला है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे।
एक अच्छा प्रश्न ये भी हो सकता है। ठीक है, अगला है सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष बलराम जाखड़ थे, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष 329 दिनों तक चला था। देखिए टाइम पीरियड भी दिया है 1980 से 1989 तक। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। अगर महिला में पहली राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी पाटिल थी। ठीक है, अगला देखिए अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जो है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है। ओके, कायदे से समझ में आ गया, डिटेल में एक्सप्लेनेशन चल रहा है दोस्तों। चलो चौथे क्वेश्चन पे आप सभी आ जाइए। ये भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ सवाल है। बताइए सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार में क्या शामिल है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, ये काम है दोस्तों। ये मौलिक क्षेत्र अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, और डिटेल में देखो, इसका अध्ययन करो। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार में संघ व राज्यों के बीच राज्यों तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करवाने का शामिल है। यानी केंद्र राज्य सरकार एक दूसरे राज्य का दूसरे राज्य से विवाद, ये सारी चीजें केंद्र सरकार के क्षेत्र अधिकार में आता है। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्र अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। एक तरफा भारत सरकार, दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य सरकारों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद का, केंद्र और कोई राज्य या राज्यों के एक तरफ होना या एक अधिक राज्यों की दूसरी तरफ होना। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों डिटेल में। देखो भाई, आपराधिक मामले जैसे क्या क्या हो सकते हैं या ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिसे कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, हत्या, दहेज, उत्पीड़न। ठीक है, ये सभी है। इसमें FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत केस फाइल करती है। अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। देखिए दीवानी मामले क्या होते हैं डिटेल में। अब चलो देखो, दीवानी मामले होते हैं दोस्तों, जैसे जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया। ठीक है, ये सारी चीजें दीवानी मामले में जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, शोवा रिगपा क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शोवा और रिगपा क्या है? ये दोस्तों हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। ठीक है, शोवा रिगपा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। इसमें चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भी हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर के सभी पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। शोवा रिगपा शब्द का अर्थ है उपचार का ज्ञान। ठीक है, भोटी भाषा से लिया गया है। शोवा रिगपा के ज्यादातर सिद्धांत अभ्यास आयुर्वेद के समान है। शोवा रिगपा में इलाज के लिए शरीर और मन के विश्वास को महत्व दिया जाता है। ठीक है, निगेटिव नहीं होना, नर्वस नहीं होना दोस्तों। ये शरीर है, प्रकृति है। ठीक है, मौसम, पर्यावरण, टेम्परेचर शरीर का घटता बढ़ता रहता है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ये आया था 24, हाँ करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? अंडर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन ये हुआ था दोस्तों कोलकाता में। ठीक है, टाइम आपको पता चल गया, स्थान पता चल गया। हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और हावड़ा मैदान को एप्सिलनेटेड से जोड़ती है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7वां, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर को दोस्तों हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि की बात करें दोस्तों तो बात करेंगे, देखिए अन्य पुरस्कार के बारे में भी दिया है, लेकिन इसके बारे में देखिए दिया है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। हाँ चलो आगे कुछ अलग चीजें दी हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
भारत के किसी खिलाड़ी को दिया जा सकता है सर्वोच्च पुरस्कार था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राशि 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का दोस्तों इनाम मिलता है इस पुरस्कार में। देखिए, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख। ये कैटेगरी बनी हुई है कितना पुरस्कार किसमें मिलता है। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्थायी उपग्रह नहीं है? जीसैट, एडुसैट, हैमसैट, जुगनू। जुगनू नहीं है दोस्तों भूस्थायी उपग्रह। देखो, अगर हम उपग्रह की बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में जुगनू हो जाएगा, ठीक है, जुगनू नहीं है, ठीक है। बाकी जीसैट, एजुसैट, हैमसैट है। मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया? चलो देखो, जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है दोस्तों, जिसे इसरो के मार्गदर्शन में आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखिए, भारत के कुछ प्रमुख भूस्थायी उपग्रह जैसे इनसैट, जीसैट, कल्पना 1, एडुसैट, हेमसैट, ये सब दोस्तों भूस्थायी उपग्रह हैं। चलो आगे आ जाओ, थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्या? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, डिटेल में पढ़ रहे हैं दोस्तों। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। इस त्योहार इस रिश्ते पर समर्पित है। बताओ ये किस भाई बहन का त्योहार है? जैसे रक्षाबंधन होता है, भैया दूज होता है, वैसे बिहार में दोस्तों सामा चकेवा त्योहार भाई बहनों के लिए समर्पित त्योहार है ये, ठीक है। चलो इस पे समय नहीं लेंगे, ठीक है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। अगले ऑप्शन के हिसाब से भी यहाँ पे दिया, जैसे बिहार के अन्य लोक नाट्य बिसेदिया, जाट जाटिन, डोम कच्छ, ये सब भी हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बनवाने वाला तो पता है, किसके लिए बनवाया गया ये भी पता है, लेकिन किसने बनाया है आज उसका भी नाम जान लीजिए। ताजमहल का वास्तुकार है उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। शाहजहां के कार्यकाल को वैभव और पराकाष्ठा के कारण मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 को अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया। अभी आगरा में देखिए बवाल भी हो रहा है, करनी सेना का भी हमने देखा होगा। जब से ये कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, वहां पे हिंदू मुस्लिम की बात को लेकर आगरा में एक हिंदू किसी भी सभा कर रहा होगा, एक मुस्लिम को ये बोल के मार दिया कि तुमने 26 मारे हैं, हम 26,000 मारेंगे। आगरा में कल की न्यूज है, उत्तर प्रदेश। ये गलत हो रहा है दोस्तों, भाईचारा पे आंच नहीं आना चाहिए। आतंकवाद के विरोध पूरा देश खड़ा है, ठीक है। ऐसे लोगों को बिल्कुल समर्थन मत करिए जो आंतरिक अशांति फैला रहे हों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? ये दोस्तों राजगृह का निवासी था, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। राजगीर, राजगीर, ठीक है। 11 हो गया, 12 पे सब लोग आ जाओ। देखो 12 जो छोड़ने लायक रहेगा दोस्तों, जैसे गद्यांश है, हम इसको स्किप कर देंगे, समय बिल्कुल नहीं लगाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नजर आएगी, ओके। पीडीएफ हम तुरंत प्रोवाइड कर देंगे आपको, टाइम नहीं लेंगे। चलो आ जाओ, देखो 15 पे सब लोग आ जाओ। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? देखो राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में देखिए, संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये प्लान फिक्स है, ओके। अगला देखो स्टेप, यहाँ पे वही सारी चीजें दिया है। ये दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी विधानसभा में जैसे आपके बिहार में हो, यूपी में बात कर लेते हैं, जैसे 403 है, ठीक है। अब 403 का 1/3 जितना बचेगा, 3 से भाग दे दो आप इसमें, उतनी हो जाएगी विधान मंडल के विधान परिषद की, ठीक है, सीटें 1/3। चलो अगला पॉइंट, केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद जहां हो और विधान सम्मिलित होती है विधानसभा। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद का निर्माण, उत्साधन की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है, ओके। पॉइंट फिर से वही आ रहा है, इसलिए आगे बढ़ेंगे।
16 नंबर पे सभी दोस्त आ जाएंगे। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? 16 जुलाई, देखिए जुलाई 1946 में होते दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को, कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। चलो भाई अगले पॉइंट पे आ जाओ आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से कौन हटा सकता है? यानी जजों को, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, इनको इनके पद से कौन हटा सकता है? तो बात करेंगे डी ऑप्शन की, राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित कराता है तो तभी हटा सकते हैं। अब देखिए इस बात का अगर चर्चा हम बात करें संविधान में, तो अनुच्छेद 125 के पार्ट 5 के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध दिया गया है। दोस्तों यह प्रस्ताव लोकसभा से शुरुआत होती है, इसे याद रखिएगा, स्टार्टिंग लोकसभा से होगी। इसमें 100 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए अध्यक्ष के, ठीक है। अध्यक्ष को देने के बाद प्रस्ताव पेश हो सकता है। यदि प्रस्ताव राज्यसभा से शुरू होता है तो 50 सदस्य राज्यसभा के होने चाहिए उस पे हस्ताक्षर। चलो आगे आ जाओ, सभी लोग आ जाओ आगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? बताओ भाई। हाइड्रोजन गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है। देखो हाइड्रोजन गैस आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसका संकेत H होता है, ये भी है। परमाणु संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं दोस्तों हम लोग वनस्पति घी के निर्माण में, द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में, और ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा के बनाने में ये भी करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन दोस्तों एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में 78% है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिकों का प्रथम अवयव है जो यूरिया में 46% पाई जाती हैं। देखो नाइट्रोजन का उपयोग दोस्तों हम लोग वायुयानों में टायरों में भरते हैं, ठीक है। देखो नाइट्रोजन विद्युत बल्ब और उच्च ताप में अपने वाले तापमापी में भरने में काम आता है। चलो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का भी डिटेल में दिया है दोस्तों, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ के ये किताब। और पीडीएफ के लिए जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। चैनल पे जो लोग भी आज पहली बार आए हैं वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारी अगली वीडियो उनको प्राप्त हो जाएगी। देखो 19 अंडे की जर्दी कोलाइड को, देखिए फिर से, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? देखिए 19 का आंसर होगा सी, इमल्सन यहाँ पे होगा दोस्तों, इमल्सन, ठीक है। 32% बात करें इमल्सन होता है फास्फोफ्लोरिड में, ठीक है। देखिए कोलाइड विलियन दिया है, ये मिश्रण होता है दोस्तों, इसमें के बारे में डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है। और द्रव गैस एरोसोल ये सारी चीजें दिया है। अगला क्वेश्चन आ जाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं विस्तार से। अगला 20 है, आयरन यानी लोहा का परमाणु प्रतीक क्या है? बताइए। AlIFe, ठीक है, आई हो जाएगा। चलिए खाते पीते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। लोहे का प्रतीक पूछा था दोस्तों, तो Fe होता है, ठीक है, आयरन। अब देखिए लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व हैं उनका प्रतीक आपके सामने दिया है। पहला देखो हाइड्रोजन है, उसका H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। सभी चीजें आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखी है। आगे देखिए कैल्शियम का हो गया, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकिल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn। खुशी की बात दोस्तों ये है कि इस किताब को पढ़ने वाला बच्चा पुलिस की वर्दी जरूर पहन लेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इससे बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन भले पुराना है लेकिन सारा टॉपिक क्लियर हो रहा है। ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al,
फास्फोरस का पी, ऑर्गन का आर, आर्सेनिक का एस, ब्रोमीन का बी आर, सिल्वर का एजी, आयोडीन का आई, बोरियम का बी ए, गोल्ड का एच ए यू, मरकरी का एच जी, रेडॉन का आर एन, पोलिनियम का पीओ। जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण अवस्था क्या है? क्या अवस्था है दोस्तों? sp3 हो जाएगा। ठीक है। जल का अणुसूत्र होता है H2O। जल 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कठोर जल, मृदु जल। ठीक है, 2 प्रकार के। कठोर जल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड का लवण घुले होते हैं। ठीक है। और अस्थायी कठोरता इसमें अगर ये देखा जाए तो दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम में बाइकार्बोनेट्स लवण घुले होते हैं। देखो अभी कम नहीं होगा दोस्तों एक्सप्लेनेशन। ठीक है। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? राइट आंसर बी होगा, राजकुमार। चलो भाई थोड़ा सा मिठाई खा लिए। चलो देखो यहाँ पे रचनाकार है एक तरफ और इनको रिपोर्ट्स है। ठीक है। फटीश्वर नाथ रेणु, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, धर्मवीर भारती हैं, युद्ध यात्रा, रंगे राघव, तूफानों के बीच, कन्हैयालाल मिश्रा, प्रभाकर, क्षण बोले कण मुस्कुराए। ठीक है। और भी चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं। देखो एक बहुत ही शानदार मुहावरा दिया है, बताना है इसमें सुमेलित करके कोड में बताना है। ठीक है, कूट में। छाती पर मूंग दलना यानी साथ रहकर परेशान करना। ए का 4, ए का क्या होगा भैया? 4 होगा। बी का छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लोटना, इसका क्या हो जाएगा? ईर्षा करना। देखो तीसरे का तीसरा ही हो जाएगा। छाती ठोकना, 56 इंच की छाती, क्या हो जाएगा इसका? डी का दूसरा। कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। दोस्तों बिहार में अभी देखा मोदी जी पहुंचे थे, जैसे ही कश्मीर में आतंकियों का हमला किया 26 लोगों की जान गई। जाना चाहिए कश्मीर, ठीक है, लेकिन पहुंच गए बिहार की रैली में। आप लोग समझदार हैं, जितने भी युवा हैं सब जानते हैं देश में राजनीति ज़्यादा हो रही है, कुछ कहना नहीं है इस पे। सब लोग समझदार हैं, सब लोग देख रहे हैं। एक एक नागरिक दोस्तों सबके पास एक बराबर क्षमता है, अधिकार है। ठीक है, सवाल किया जा सकता है। जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ सिक्योरिटी जोन, वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ आस पास कुछ भी नहीं था दोस्तों, सुनने को मिल रहा है। 300 किलोमीटर अंदर असलहे बम बारूद के साथ एंट्री होती है, उसके बाद सारा कांड करके गायब हो जाते हैं आतंकवादी। बहुत ही निराशा की बात है, लापरवाही की बात है, जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। और अपने देश का मीडिया तो क्या कहा जाए, सिर्फ प्रमोशन करने के लिए बैठे हैं। एक पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है। चलो और भी मुहावरे दिए हैं, बहुत दुख होता है दोस्तों, निर्दोष लोगों की जान गई है। अगला है डूबते को तिनके का सहारा, संकट में पड़े को थोड़ी मदद, तिनके को पहाड़ करना, छोटी बात को बड़ी बनाना, दिन दूनी रात चौगुनी यानी खूब उन्नति होना, दूध का दूध पानी का पानी निष्पक्ष होना, गंगा लाभ होना मर जाना, कपास ओटना, सांसारिक काम धंधों में लग जाना, कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, खरे स्वभाव का होना, उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना, एक आंख से देखना, समान भाव न रखना। ठीक है, ओश के मोती सड़भिंगुर, उखली में सिर देना, इच्छा पूर्वक किसी झंझट में पड़ना। ठीक है। 24 निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? सही नहीं है बताना है, ऑप्शन सही है सामने आपके, गलत वाला बताना है। राज्यसभा यानी राजा के लिए सभा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, सेना नायक, सेना का नायक। 24 का देखिए विग्रह सही नहीं है। चलो आगे आ जाओ भाई।
ए ऑप्शन देखिए, राज्यसभा राजा के लिए सभा, यह गलत है दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा का हो जाएगा राजा की सभा। 25 देखिए, J.I. पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है। J.I. पुरकिंजे कब? सन 1839 में। जीव द्रव्य का गाढ़ा लसलसा पारभासी वजन युक्त व रंगहीन पदार्थ है, ठीक है। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा लसलसा पदार्थ है। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही होती हैं, सही है। जिसको हम लोग अपना बोलते हैं कि अंदर जो इसे हंसने का, लार टपकने का, तो ये सब हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि यही है हमारा जीव द्रव्य। अगला देखो दोस्तों, जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। 26 निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक पादप के चारों ओर पादप के को यांत्रिक शक्ति में प्रदान करता है? ये हो जाएगा स्क्लेरेकाइमा, दृढ़ ऊतक जिसको कहते हैं, ठीक है। हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती हैं? तो स्टार्च के रूप में भोजन को संग्रहित करती हैं, ठीक है। 28 आ जाओ। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य देखिए सदस्य कितने संस्थान हैं? अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन फिर से पढ़िए, देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव, ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र चिल्लाए चलो भाई देखो, 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने हैं, ठीक है। मतलब इस संस्थान में कितने सदस्य हैं ये पूछा जा रहा है। जवाब जाएगा 1645 में। देखिए, नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट के 1645 संस्थान सदस्य एवं 156 देश हैं, ये याद रखिएगा। इसका गठन हुआ था 18 नवंबर 2010 को। अगला है आरटीआई से क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये दोस्तों 2005 में पारित हुआ था, ठीक है। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, इसी के द्वारा। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया। यह आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बना है। बहुत सारी चीजें, अगर इलेक्शन कमीशन की बात कर लें दोस्तों, अभी जो फालतू का जो पारदर्शिता खत्म कर दिया गया है। आपको पता है ईवीएम का इशू कितना उठता है। अभी कुछ समय पहले जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो पहले ये प्रावधान था कि अगर पार्टियां अगर मांग करती हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की तो चुनाव आयोग को देना होता था, ये एक अधिकार था। लेकिन सब खत्म कर दिया है, एक पेपर जारी करके नोटिस के माध्यम से सदन में इधर का उधर करके खत्म। दोस्तों इस पे सवाल जवाब करना पड़ेगा आप लोगों को खुद से, ठीक है। कमजोर हो रही हैं संस्थाएं, मीडिया तो नंगा हो चुका है। आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल पे जितने भी गोदी एंकर्स हैं इनका खुल के बेइज्जती होती है। चैनल तो पूरा एक तरफा बात करता है दोस्तों, एक तरफा। चलो 32 पे आ जाओ, ये तो हो चुका है 31। देखो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष, देखिए कौन कौन से वर्ष क्या घोषित किया गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 31 लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तारक काय अनुपस्थित होता है, सेंट्रोसोम, ठीक है। चलो आगे आ जाओ 32। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो बहुविभाजन होता है, ठीक है। देखो भाई, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया
संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो हाइड्रा में मुकुलन में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, देखो अलैंगिक जनन मुकुलन यानी बडिंग द्वारा होता है, लैंगिक जनन युग्मक जिमेट द्वारा होता है, ये भी याद रखिएगा। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। आनुवंशिक, ठीक है, यानी माँ बाप पर। चलो भाई आगे आ जाओ। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, खेल रहा है। स्वागत में उपसर्ग बताना है, ए जाएगा सु के साथ। निम्नलिखित में से वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द कौन सा असंगत है? बताओ जोड़ा। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, बाकी गाय को पालने वाला गोपाल और गोद लिया गया पुत्र दत्तक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, सही है। और आगे भी दिया है, स्क्रीनशॉट मारिए। खटाखट खटाखट। गुजरात में नवीन कॉप मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो माटा नाम से जाना जाता है। मिट्टियों के बारे में डिटेल में है दोस्तों। ठीक है, अब इतना भी गहराई से नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आपको पीडीएफ देंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरह तो 2-3 घंटा लग जाएगा एक सेट में। बाकी जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड है उसको हम पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करता है? तो यहाँ पे डी होगा, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। देखो ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। ओएनजीसी भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका मुख्यालय देहरादून है। ओएनजीसी का पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। वर्तमान अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह। यह दोस्तों एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, और पवन हंस की स्थापना 1885 में हुई थी। यह भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है। आ जाओ जनगणना में। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनघनत्व सबसे अधिक था? तो बिहार में। ठीक है, कितना था दोस्तों? देखिए 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब और भी डाटा दिया गया है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। देखिए यहां से भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहां हुआ? राजस्थान में। किसके बीच हुआ? कौन सा देश था इसमें? तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो भाई देखो गगन शक्ति अभ्यास 2024 में राजस्थान में हुआ था। देखो और भी दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर लीजिएगा। 43 पे आ जाओ। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में? दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले में है। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां जरूर करेंगे हम। शोध एवं अनुसंधान संस्थान और जिला देखो, केला अनुसंधान केंद्र वैशाली में गैरोल। आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार शरीफ। मक्का विकास एवं शोध संस्थान बेगूसराय। चावल विकास एवं शोध संस्थान आरा जिला उखाड़ देले किला। चलो भाई राष्ट्रीय लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी दोस्तों। टसर सिल्क विकास केंद्र भागलपुर। फल विकास एवं शोध संस्थान सबौर भागलपुर। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना। राज्य कृषि विश्वविद्यालय पूसा। अरबिक और फारसी अनुसंधान संस्थान पटना। प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान वैशाली। एन सिन्हा शोध संस्थान पटना। काफी डिटेल में हो गया, 1-2 पूछ भी सकता है इसमें से, तैयार कर लो आप लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता? नहीं करता तो सी वाला मुद्रास्फीति। ठीक है, जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है, गुणवत्ता से। चलो इसको स्किप कर लो, पीडीएफ के लिए लग जाइए। ठीक है, पीडीएफ तुरंत मिलेगी आपको। निम्न में से एक कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो राम के पास एक गाय है, उसका दूध स्वयं उपयोग करता है, तो बाजार से कोई लेना देना नहीं, खुद ही खा जाता है। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति कौन सा सही नहीं है? वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता। ये गलत है दोस्तों, किया जाता है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ भाई, ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यानी भाववाचक संज्ञा। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है। चलो इंग्लिश का डायरेक्ट आंसर करेंगे, कुछ समझा भी देंगे जो चीजें होंगी। एग्जेक्टिव बनाना है इसमें, ऑल मैन मस्ट डाई। तो यहाँ पे ऑल जो है दोस्तों, ये सभी जो है ये एग्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये विशेषता हो जाएगी इस सेंटेंस में जो घटना होगी। देखो प्रीफिक्स बनाना है, किस में बन जाएगा? अवेक में दोस्तों। वेक का मतलब अलग होता है, ए जुड़ गया तो अवेक हो गया। ठीक है, रूट वर्ड तो आपको पता ही है, उसमें ए प्रीफिक्स लगा हुआ है। ठीक है, चलो आगे। वह स्थान जहां शुक्राणु को का अंड से सामना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिन लोगों की शादी हुई है उन लोगों को ये सारी चीजें क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। चलो पढ़ेंगे हम लोग। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है, तो होता है डिंबवाहिनी। देखो शुक्राणु का अंड से सामना डिंबवाहिनी यानी फोलियम ट्यूब होता है, फालोपियन ट्यूब। ठीक है, फालोपियम ट्यूब। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का निचला हिस्सा है जिसका कार्य गर्भाशय को योनि से जोड़ने का है। गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय यूट्रस का 7.5 सेमी लंबी, 5 सेमी चौड़ी, इसकी दीवार की मोटाई 2.5 सेमी, इसका वजन लगभग 35 ग्राम और इसकी आकृति नाशपाती जैसी होती है। इसका मुख्य कार्य निषेचन के बाद बने भ्रूण की सुरक्षा एवं पोषण तथा आश्रय प्रदान करती है। ठीक है, प्रेगनेंसी जो होती है, जो बच्चा पेट में आता है तो उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है, उसके भ्रूण को। ठीक है, ये तो पता ही होगा। देखो योनि और जाइना के द्वारा ही शुक्राणु डिंबवाहिनी अंडवाहिनी तक पहुंचता है। यह एक नली के समान रचना है। इसके दीवार पर वल्बोरिथल ग्रंथियां पाई जाती हैं। चलो भाई, आप लोग युवा हैं, समझदार हो गए हैं काफी। ठीक है, 51 मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र यानी मस्तिष्क हो जाएगा, ब्रेन जिसको कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है ये, नियंत्रण और सामंजस्य का आधार, ब्रेन। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? ये दोस्तों मोलस्का का गुण है। ठीक है, मोलस्का। मोलस्का समुद्री ताजे पानी और स्थलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में है? देखिए सभी कथन है यहाँ पे। लसिका परिवहन का कार्य करती है। लसिका प्लाज्मा के समान रंगहीन होता है। लसिका आंत्र से पाचित और शोषित अमीनो अम्लों का परिवहन करती है। सब सही है, इसी में आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक अपसारी दर्पण बताओ क्या होता है? एक अपसारी दर्पण दोस्तों क्या होता है? देखो ऑप्शन यहाँ पे उत्तल दर्पण होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलो भाई आगे आ जाओ। समतल उत्तर दर्पण। देखो भैया ये क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल कह सकते हो आप। चित्र में ओह्म के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है।
समझ, देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। देखो क्या त्रुटियां किया हैं। तो बी वाला देखिए, एमीटर ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर वी को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। तो यही गड़बड़ हो गया है, ठीक है। समांतर और श्रेणी क्रम क्या होता है इसका अध्ययन आप कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। खटैक देखो न्यूमेरिकल है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है वस्तु का संवेग। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें इक्वेशन 1 बना, नया द्रव्यमान। आगे देखो हल हुआ है इक्वेशन 2, दोनों को देखिए दोस्तों, नया संवेग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। काफी बढ़िया शानदार क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है साइंस के। 30 क्वेश्चन आते हैं। विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि, ये फ्यूज का उपयोग, ठीक है। फ्यूज में क्या होता है, जैसी लाइट का जो दोस्तों धारा, विद्युत धारा परिपथ में ब्रेक लगा देता है। जैसे ही तेज होगा तो जहाँ पे जो फ्यूज होता है ये उड़ जाता है, इधर की सप्लाई बंद हो जाती है। तो हमारा टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, जितने भी इलेक्ट्रिक सामान हैं, ठीक है, ये सब सुरक्षित रह पाएंगे। टेम्परेचर जैसे ही उसका बढ़ेगा दोस्तों वोल्ट, ठीक है, तुरंत सब खत्म हो जाएगा। इसलिए फ्यूज जो है ये काम कर देता है, आगे की जो परिपथ में बिजली प्रवाहित होती है उसको रोक देता है। देखो यहाँ पे 58 में भरना है यहाँ पे, ठीक है। बिहार में 12 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने हैं, 12, 13 है, देखिए, ठीक है, ठीक है, 13 है, 13 हो गया। और राष्ट्रीय पार्क 1 है, टाइगर रिजर्व 1 है, ठीक है। 1 1 13 यहाँ पे। अब पढ़ लो एक बार, बिहार में 13 वन्य जीव अभ्यारण्य, 1 राष्ट्रीय पार्क और 1 टाइगर रिजर्व है। देखो अब डिटेल में आओ, यहां से क्वेश्चन छपेगा, इस वजह से यहां से हम लोग पढ़ेंगे। देख लो बेटा, 13 तो पता चल गया। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण में है। यह भाग संरक्षण के लिए समर्पित है, इतने वर्ग किलोमीटर में फैला है, 898 में। लो बेटा, लो 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 लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, मारो फटाफट फटाफट फटाफट। यहाँ से क्वेश्चन छपेगा छपेगा छपेगा, गारंटी है। ले लो। गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य गया में, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में, कांवर पक्षी झील अभ्यारण्य बेगूसराय में, देखिए कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार अभ्यारण्य दरभंगा में, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई, नकटी डैम जलाशय पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, सलीम अली जुब्बा साहनी बडौला झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य राजगीर नालंदा में, रजौला वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा में, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास। तो स्क्रीनशॉट लेके दिमाग में छाप लो भाई, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं भैया। अगला आ जाओ, एक सूची इधर है, एक सूची इधर है, ठीक है। भाभर मिट्टी, तराई मिट्टी, बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी। मिलान करो इसको जल्दी से, कूट में दिया गया है। देखो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। अब पढ़ो इसको। भाबर छिद्रपूर्ण होती है, तराई घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र होता है, बांगर पुराना जलोढ़, खादर नवा निक्षेप। डिटेल में ये दिया है, ठीक है, बाकी समझ गए।
इम्पोर्टेंट टॉपिक बताओ भैया। नदी और इसकी सहायक नदी, गोदावरी का अमरावती, गंगा का कोसी। एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड। गोदावरी का जो हो जाएगा दोस्तों वैन गंगा हो जाएगा, और गंगा का क्या हो जाएगा, कोसी। कृष्णा का हो जाएगा अमरावती, कावेरी का हो जाएगा कोयना। तो यहाँ पे बी वाला आपका सही जाएगा। देखो गोदावरी की लंबाई जो है भारत में प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर, ठीक है। और गंगा का अलकनंदा, भागीरथी, रुद्रप्रयाग के निकट मिलती है तो गंगा कहलाती। सारा डिटेल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए भैया ज्वाइन कर लो, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, इस वजह से थोड़ा स्पीड बनाए हैं। निम्न में से कौन सा खनिज मोनार्जाइट रेत में मिलता है, तो ये थोरियम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, बाकी पीडीएफ तो उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। चलो इंग्लिश वाला सेक्शन हम लोग ढिस्युम करते हैं, पढ़ा दें, पढ़ लो। पैसिव वॉइस बनाना था यहाँ पे। द टीचर टीच द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट रूल दिया हुआ है, देखो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बताओ भाई, यहां देखो अपोजिट बताना है उर्बेन का, डायरेक्ट करते हैं, रूड हो जाएगा, रूड। उर्बेन का शिष्ट भद्र होता है, और रूड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका उदंडता वाला व्यवहार होता है। देखो दो संख्या का योग 28 है, गुणनफल 187 है। दोनों संख्या पता करना है, यहाँ देख लो, a + b = 28, a × b = 187, यानी गुणनफल तुरंत हो जाएगा, 11-17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिखा कि नहीं, देखो कार का दिया है। चलो आगे आओ जल्दी जल्दी, मैथ का थोड़ा सा हम स्किप कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। मैथ जितने भी हैं यहाँ आ जाओ, पीडीएफ देंगे बेटा, पीडीएफ देंगे। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो स्टील में, ठीक है। साउंड वेव, देखो सारी चीजें, श्रव्य तरंगे, परश्रव्य तरंगे, सारी चीजें पढ़िएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट से आंसर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिटेल में दिया है, कितना पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन में 15 मिनट लग जाएगा, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए हैं। आगे देख लो बेटा, 74 कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है, तो गोदावरी। 1465 किलोमीटर की लंबाई है, मैग्रेव वन की तरफ जाती है। देखो ये भी यहाँ से क्वेश्चन छपता है, वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य। देखो बेटा, कोयना कहाँ है, महाराष्ट्र में। इतुरन नगरम कहाँ, इतुर नगरम तेलंगाना। सरिस्का राजस्थान, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। तो ये है ए वाला कूट सही। बाकी इधर ठोको ताली जल्दी से, मारो स्क्रीनशॉट, खटैक। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 75 बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस समय राज्य के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। अब इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, पूछा गया है, तो मारना है तो मारो, नहीं पीडीएफ तो मिलेगी, ठीक है। चुनाव आने वाला है दोस्तों बिहार का, विधानसभा। नीतीश कुमार जी तो अब अवस्था के हिसाब से आप लोग खुद निर्णय कर लो। ढिस्युम बहुत ज्यादा दे दिया डाटा, यहाँ पे देखो पूरा दे दिया इतिहास, ठीक है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं, तो 2 हैं। मूसर 78 देख लो भैया। सी सामंत लॉर्ड ने उसी प्रकार संबद्ध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबद्ध थे। सामंत यानी नाइट। मारो भाई स्क्रीनशॉट मारो, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आप लोग देख लो। लेटेस्ट जो पेपर हुआ है इसी को समझो अपना पैटर्न। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं दोस्तों, जिस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है बहुत स्टैंडर्ड पेपर है ये। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड्डयन केंद्र किस शहर में है?
ये बेंगलोर में है, ठीक है। उद्घाटन हुआ था 30 जनवरी 2019 को इसरो का मुख्यालय परिसर में किया गया। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। आज है थोड़ा सा मारो धक्का-धक इधर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल। ISAC बेंगलोरी। इसरो उपग्रह केंद्र कर्नाटक। SAC अहमदाबाद अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन बनेगा। कौन सा मिश्रण है तो पता है वायु में मिश्रण होता है, ठीक है। क्रम बताना है अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम, ठीक है। देखो K यानी पोटेशियम, Al यानी क्या होता है एल्युमिनियम, Jn क्या होता है जिंक, Cu क्या होता है दोस्तों, Cu क्या होता है कमेंट करके जल्दी से बताओ, ठीक है। ए वाला सही हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, इसको स्किप करना जरूरी है, समय ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मैथ का पार्ट हम देखो। हेनरी कार्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हुआ तो हो जाएगा पुडलिंग प्रक्रिया, ठीक है। और 1784 में कच्चे लोहे को गाढ़े लोहे में बदलने का लिए पुडलिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया गया। इम्पोर्टेंट रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। 16 अक्टूबर को विभाजन, देखो आंसर सी होगा राखी दिवस। बंगाल विभाजन घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी, ठीक है। लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी तो 1936 में। विशेष राज्य का दर्जा दोस्तों मांगा जा रहा है। केंद्र में है भाजपा, बिहार राज्य सरकार के गठबंधन में है बीजेपी, सिर्फ नीतीश कुमार जी कठपुतली हैं। मांगना चाहिए दोस्तों, बिहार वास्तव में बहुत पिछड़ा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियां नहीं है, लोग यहाँ पे हर राज्यों में गली चौराहे गांव मजदूरी कर रहे हैं दोस्तों लोग, यकीन कर लीजिए आप, शिक्षा के मामले में वास्तव में बहुत पिछड़ा है। चलो आगे देखो, जल के अणु में बंध की प्रकृति हाइड्रोजन अबंध, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा मांगना चाहिए, मांगना क्या देना ही नहीं चाहते। जिस दिन दोस्तों योजना आयोग से नीति आयोग में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, उसी दिन से जो बजट था, जो सिस्टम था, जो बाउंडेशन थी, सब खत्म हो गई सरकार की, और इसीलिए किया गया। आप मैं गुजरात की बात करूं दोस्तों, जितने भी टेंडर हो रहे हैं, वहाँ जितनी कंपनियां हैं, यूपी में देखो कोई भी काम देखो दोस्तों, एग्ज़ाम लेने तक की एजेंसियां, छोटा छोटा बिजली का, हर चीज़ का काम, सड़कों का, पुल का, सब गुजराती आ रहे हैं। आप सोचो कौन मजबूत होगा। अल्फा कण, अल्फा कण क्या है, 93 का आंसर बताओ। अल्फा कण दोस्तों द्विआवेशित हीलियम आयन है। वह फील्ड की तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है, प्राइमरी को, ठीक है। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, बताओ जल्दी से। मेमोरी नो, मोडेम तो नेट चलाते हैं, इंटरनेट। मदरबोर्ड क्या काम करता है, सीपीयू में ही मदरबोर्ड होता है, ठीक है। मदरबोर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का काम, यानी सीपीयू का जो मेन दोस्तों कह सकते हो आप प्लेट, ठीक है, मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है तो अवर्गीकृत वन हो जाएगा। डिटेल स्क्रीनशॉट। 97 भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का क्या नाम है, रैमपेज। अभी आपको पता होगा दोस्तों, एक एयरफोर्स का जवान था, ठीक है, हरियाणा का था, कहाँ उसकी सगाई हुई थी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते बाद गया ज्वाइन किया। इतनी पुरानी जर्जर में विमान था, लड़ाकू विमान,
2005 में ही और कंट्रियों ने इसको एक्सपायर कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो चलवा रहे थे, वो किसी तरह से डिसबैलेंस हुआ, फेल हुआ उसका सिस्टम। वो जवान तो मर गया, ठीक है, तो शहीद हो गया। ये स्थिति है देश की, आप समझिए। द कॉन्स्पिरेसी टू आउटेस्ट मी फॉर द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक गोटयाबा राजपक्षे, मारो स्क्रीनशॉट, खटैक पीडीएफ भाग के जाओ ले लो, टेलीग्राम पे मिलेगा तुरंत, ठीक है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 2024 में किसे सम्मानित किया गया? शशि थरूर को, ठीक है। ये केरल के रहने वाले हैं। देखो कहाँ से सांसद हैं, इसको भी पढ़ना जानना जरूरी है। बहुत एजुकेटेड हैं, इंग्लिश तो ऐसी है कि द हिंदू न्यूज़पेपर भी पीछे हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद हैं। चलो भाई आगे, 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो नाग है। नाग के बारे में पढ़ेंगे। इस मिसाइल को दागो या भूल जाओ या लॉन्च के बाद लॉक हो जाओ कहा जाता है। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा तैयार किया गया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा 1988 में एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया मिसाइल को, ठीक है। T-90 तीसरी पीढ़ी के रूसी मुक्त युद्धक टैंक, तो ठीक है।